सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों काफी स्टूडेंट कमेंट किए कि भाई एक बार सीआईएसएफ फायरमैन में एंट्री से लेकर एग्जिट तक सारी सूचना हमें दे दीजिए आपके वीडियो के माध्यम से कि फिजिकल में हमारे साथ क्या क्या होगा, एंट्री के समय कौन सा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को समझ लीजिए फिजिकल सेंटर पे जो जो होगा वो सारे प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन हो, बीएसएफ एचसीएम हो, बीएसएफ हो, कोई भी फिजिकल सेंटर हो, हम एक भी फिजिकल सेंटर रिव्यू नहीं छोड़े हैं। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए और पॉपुलर पे क्लिक करके देखिए, हम सीधा सेंटर पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, ताकि हम आंखों देखा हाल बच्चों को बता सके, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन का चांस बढ़े। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, बैनर सब लगना शुरू हो गया है। सीआईएसएफ फायरमैन के जो फिजिकल सेंटर है चेतावनी देना शुरू हो गया है कि दलालों से सावधान। और दोस्तों ये जो है जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल का अभी फायरमैन में जॉब कर रहा है वही हमको ये भेजा है कि देखिए गुरुजी लगना शुरू हो गया है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में सारी चीजें हम जानते हैं कि फायरमैन का जो 24 दिसंबर से जो आपका फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल सेंटर पर क्या क्या होगा, एंट्री से एग्जिट तक, लंबाई, छाती, रनिंग, किसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कास्ट सर्टिफिकेट वह किसका लगेगा, तहसील का लगेगा या डिस्ट्रिक्ट का, एक एक चीज जानते हैं सारी चीजें इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हम आपके बड़े काम आगे आने वाले हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बेल आइकन बटन को भी ऑल पे दबा के क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सीआईएसएफ फायरमैन से रिलेटेड कोई भी सूचना आए तो फटाफट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, और हाँ आगे फायरमैन के जितने भी बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी आगे आने वाली है, वैकेंसी इंक्रीज होने की सूचना आ रही है। क्योंकि पिछले बार जो 1700 वैकेंसी था उसमें से 700 ही वैकेंसी भरी गई, बाकी खाली है, और वो वैकेंसी इस बार इंक्रीज होने वाली है। तो हम आपको डिटेल्स में बता देंगे, साथ में सीआईएसएफ फायरमैन में कट ऑफ कितना गया था पिछले बार, ये भी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए दोस्तों यहां पर देख लेते हैं एंट्री के समय। दोस्तों देख लीजिए, जब आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, जिस डेट में जिस सेंटर पर उसी डेट में उस सेंटर पर और उसी टाइम में जाना है। ये नहीं कि हमारे घर के नजदीक ये सेंटर है और हमारा एडमिट कार्ड है दूसरे सेंटर का, तो बहुत सारे बच्चों को बिहार को यूपी दे आया है तो उनको वहीं जाना पड़ेगा, समझ गए। तो जो बच्चे हैं समझ गए, तो जिसका जिस सेंटर पर दिया गया है उसी सेंटर पर जाइएगा, अलग सेंटर पर नहीं जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपका लिस्ट नहीं होगा। अब क्यों हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये हम आपको आगे बताने वाले हैं, समझ गए दोस्तों। तो देख लीजिए एंट्री के समय एक चीज, हाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है, जरा मैं आप लोगों को दिखा दूं, समझ गए दोस्तों। जरा ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी आप सेंटर पर जाइएगा, जब भी आप सेंटर पर जाइएगा तो ये चीज जरूर देखिएगा। ये चीज देख लीजिए, टेबल नंबर, आपका रोल नंबर। हमने आपको क्या बोला कि आपका यदि बिहार में है बरौनी में और आपके घर भागलपुर में है और भागलपुर में भी सेंटर है, तो ये नहीं कि चलो भागलपुर नजदीक है बरौनी दूर है, हमारा बरौनी दिया गया है तो हम वहां नहीं जाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि वहां पर रोल नंबर वाइज बच्चों को बुलाया जाता है, देख लीजिए। और दोस्तों किस स्टूडेंट को किस डेट में है, एक बार इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिए, सब अपना अपना डेट और स्थान, ताकि आपके जो साथी हैं जिसका जिस डेट में होगा तो आपके बच्चे जो है मिल सके, दोस्त मतलब जाने के लिए सेंटर पर एक साथ आप जा सके। तो अपना अपना डेट, फिजिकल डेट इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कहां पर किस डेट को है। देख लीजिए, जब आप फिजिकल सेंटर पर जाइएगा तो आपको टेबल नंबर वाइज फिजिकल होगा, ये पोस्टर लग जाएगा 24 तारीख से, डेली लगेगा, समझ गए। तो आप लोग जाइएगा तो अपना एक बार टेबल नंबर देख लीजिएगा कि आपके किस टेबल नंबर पर, जैसे देख लीजिए यहाँ पर 01 से लेकर 0157 है, यदि आप इसके बीच में है तो टेबल नंबर 1 पर आपको जाना होगा, समझ गए। तो अपना अपना रोल नंबर वाइज देख कर जाइएगा, समझ गए। पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, पिछले बार केवल फिजिकल हुआ था और एग्जाम के बाद बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस बार फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ है, इतना आप लोग समझ गए। देख लीजिए, इसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो देख लीजिए, ये बैनर लग चुका है, आप लोग जाकर देखिएगा सेंटर पर तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, समझ गए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस लगा ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, एडमिट कार्ड की मूल प्रति चाहिए, 4 रंगीन फोटो चाहिए, और सभी दस्तावेज
फोटोकॉपी कराकर आपको लेकर जाना है। और देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए, ये अति महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए, सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रवेश करना अनिवार्य है। मैट्रिक 10वीं का 12वीं का मार्कशीट देख लीजिए, अंक 10वीं का भी और 12वीं का भी लेकर जाइएगा। जाति प्रमाण पत्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में, समझ गए, देख लीजिए, सरकार द्वारा जो निर्धारित प्रोफार्मा है, सरकार द्वारा वो निर्धारित प्रोफार्मा लेकर जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत सरकार का फॉर्मेट चलेगा, जो जाति प्रमाण पत्र है जो एसएससी जीडी में चलता है वही फॉर्मेट आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा। इसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल लेकर जाना होगा, जिसे आवासीय प्रमाण पत्र बोला जाता है। इसके बाद 4 फोटो, आइडेंटिटी कार्ड और आपका जो है जाति प्रमाण पत्र। और दोस्तों ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सभी मूल फोटोकॉपी लेकर जाइएगा, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी लेकर जाइएगा। और दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, समझ गए, जाइएगा आराम से तैयारी में। इसके बाद दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो देख लीजिए, सबसे जरूरी जो आपका डॉक्यूमेंट है, जब आप फिजिकल सेंटर पे एंट्री कीजिएगा तो अपना रोल नंबर वाइज देखकर आपको लाइन में लगाया जाएगा और शुरू में आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, आपका आधार कार्ड और इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा, क्योंकि सबसे जरूरी होता है वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि जब सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती थी तो हम देख रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट देख रहा था, जिसका कास्ट सर्टिफिकेट भारत सरकार के प्रोफार्मा में था और ज्यादा पुराना नहीं था, समझ गए, उस अभ्यर्थी को जाने दिया जाता था। और जिसका बहुत ज्यादा पुराना था और प्रोफार्मा में नहीं था, फॉर्मेट में नहीं था, उसको वहीं से बाहर कर दिया जा रहा था, मतलब अंदर भी नहीं जाने देता था। उसको बोलता था आप इतने घंटे में उपलब्ध करवाइए, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया और जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये भारत सरकार का आपका लगेगा। और दोस्तों बहुत सारे बोलते हैं कि सर्किल डेट, अरे कुछ सर्किल डेट नहीं। सीआईएसएफ फायरमैन वालों का यदि होगा कि कोई भी डेट का लेकर आए, हमको बच्चों को लेना है तो ले लेगा। यदि सर्किल डेट उतर के आएगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो सर्किल डेट फर्किल डेट नहीं होता है, वो तो आपको लोगों को 24 दिसंबर को ही पता चल जाएगा, समझ गए। तो जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, समझ गए। एंट्री टाइम दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। यार आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेबल नंबर वाइज समझ गए। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट समझ गए कि ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, जब आप लोगों को यहाँ पर जब सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, इसके बाद आपकी लंबाई मापी जाएगी, समझ गए दोस्तों। लंबाई ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस यूआर 170 सेंटीमीटर लगेगा ऑल इंडिया, समझ गए। एसटी को छूट है और कुछ ऐसे राज्य है जो पर्वत एरिया से हैं या छोटे छोटे राज्य है, उन लोगों को, जैसे हिमाचल हो गया, समझ गए। इसके बाद जैसे त्रिपुरा हो गया, इन सबों में छूट है। बाकी जो ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस यूआर कैंडिडेट है 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर लगेगा। 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए। तो जिस स्टूडेंट का चेस्ट में प्रॉब्लम है, डेली पुशअप कीजिए, डेली पुशअप आपका चेस्ट को कंप्लीट कीजिए दोस्तों। लंबाई 170 सेंटीमीटर और छाती 80 से 85 सेंटीमीटर। और हाँ दोस्तों, यदि आप लंबाई में फेल होते हैं, यदि चेस्ट में फेल होते हैं तो आपको स्लिप दिया जाएगा, समझ गए, स्लिप। और डॉक्यूमेंट में कोई फेल नहीं होता है, इतना समझ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में कोई स्टूडेंट फेल नहीं होता है। डॉक्यूमेंट में यदि आप डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास उस समय, यदि आपके पास पुराना भी है तो आपको टाइम दे दिया जाएगा, कितना हम समय दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट आके जमा करा दे, समझ गए। तो आप जब फेल होंगे तो रिजेक्टेड का एक स्लिप लिस्ट देखा, समझ गए। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर लंबाई समझ गए। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए, आपको फिर चेस्ट नंबर देगा, चेस्ट नंबर देकर बैच बनाया जाएगा। बैच 200 बन सकता है या 150 बच्चों का, एक बैच 200 बच्चों का या 150 बच्चों का। 5 किलोमीटर आपको रनिंग करवाया जाएगा 24 मिनट में। क्या करवाया जाएगा? 5 किलोमीटर रनिंग करवाया जाएगा 24 मिनट में आप लोगों को रनिंग करवाया जाएगा। और जो बच्चे रनिंग में पास होंगे उनको अलग बैच बनाया जाएगा, जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनको स्लिप दिया जाएगा, समझ गए। यदि आप रनिंग में फेल हो जाते हैं तो आपको रिजेक्शन स्लिप देता है। और दोस्तों इसमें ये ऐसा होता है कि पहले लंबाई नहीं मापता है, समझ गए, पहले दौड़ाएगा और रनिंग कराने के बाद लंबाई छाती मापता है, समझ गए। तो इसीलिए दोस्तों अपने साथ खाने पीने का सामान जरूर लेकर जाइएगा, समझ गए, ताकि जब आपका चेस्ट मापना हो तो वहां पर कुछ खा पी ले, ताकि चेस्ट आपका थोड़ा सा फूला रहे, क्योंकि रनिंग के बाद हर आदमी का चेस्ट सिकुड़ जाता है, समझ गए। तो इसीलिए रनिंग 5 किलोमीटर होगा 24 मिनट में और बैच बनाया जाएगा 200 से लेकर 150 बच्चों का, इतना समझ गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग समझ गए एंट्री से लेकर, और जो बच्चे पास हो जाएंगे
उनको कोई प्रूफ नहीं दिया जाएगा, समझ गए। और जो फेल हो जाएंगे उनको रिजेक्शन स्लिप दिया जाएगा। और पहले आप लोगों को इसमें क्या होगा, बैच बनाकर रनिंग करवाया जाएगा, रनिंग के बाद लंबाई मापी जाएगी और छाती मापा जाएगा, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट में वही 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आपका भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, 4 फोटो चाहिए और आधार कार्ड चाहिए, और आपका अंगूठा वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो यही सारा प्रोसेस होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों। यदि आपका डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट पुराना है, यदि बन सकता है तो बना लीजिए, यदि पुराना है तो आपको समय मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।